पैसे बचाने के लिए ये परिवार हर रोज ऊपर वाले घर का वाईफाई चुपचाप इस्तेमाल करता था। लेकिन आज अचानक सब खत्म हो गया। बेटा झल्ला उठा। जरूर ऊपर वाली बुढ़िया ने पासवर्ड बदल दिया होगा। लेकिन जो बहन अभी अभी ऊपर का नहाने का पानी यूज करके लौटी थी, उसे इसकी आदत थी। वो बोली 6-0 या 8-8 ट्राई कर। भाई गुस्से में बोला सब कर चुका हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा। पूरा घर जैसे आपातकाल में आ गया हो, क्योंकि ना टीवी था और ना ही मोबाइल में बैलेंस। माँ ने गुस्से में पापा को लात मारी। कुछ तो सोचो। पापा बिल्कुल शांत थे। बोले बस फोन थोड़ा ऊपर उठाकर देख। इतना कहकर वो फफूंदी लगी ब्रेड खाने लगे और जो कॉकरोच उनसे खाना छीनने आया उसे एक नजर में भगा दिया। और सच में बेटा फोन उठाकर घर के हर कोने में गया। आखिरकार टॉयलेट के सबसे अंदर उसे वाईफाई मिल ही गया। वो खुशी से चिल्लाया और बहन को बुलाया। अब दोनों डाइनिंग टेबल से ऊंचे टॉयलेट के पास बैठकर मोबाइल चला रहे थे। असल में 4 लोगों का ये परिवार एक तन से बेसमेंट में रहता था। पिज्जा शॉप के लिए डिब्बे फोल्ड करता था। दिन भर की कमाई बस कुछ ही रुपये। लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद लगते हैं तभी एक रास्ता खुलता है। भाई के एक पुराने दोस्त ने उसे अमीरों के घर ट्यूशन की नौकरी दिलाने की बात की। अगर सिलेक्शन हो जाता तो कम से कम भूखे नहीं मरते। मगर दिक्कत ये थी, भाई 5 साल से एग्जाम रिपीट कर रहा था। कॉलेज का नाम तक नहीं, झूठ पकड़ा जाना तय था। तभी बहन ने अपने हुनर से एक नामी यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री बना दी। जिंदगी के लिए उन्हें गलत रास्ता चुनना पड़ा। झूठी डिग्री के दम पर भाई अमीर के घर पहुंच गया। लेकिन मालकिन ने साफ कहा पहली क्लास में तुम सिर्फ बैठकर सुनोगे। भाई नहीं घबराया, क्योंकि उसके पास पहले से प्लान था। उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा एग्जाम में सबसे जरूरी चीज होती है आत्मविश्वास। लड़की की धड़कन तेज हो गई। भाई बोला तुम शुरुआत में ही डर गई हो, यही हार जाती हो। ये सब मैं अच्छे से जानता हूँ। आखिरकार मैं 5 बार रिपीट कर चुका हूँ। मालकिन पूरी तरह इंप्रेस हो गई। उसने पैसे दिए और ऊपर से 200 और थमा दिए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। घर में एक आर्ट टीचर की भी जरूरत थी। भाई के दिमाग में तुरंत बहन का नाम आया। भले ही वो ठीक से पढ़ी नहीं थी, लेकिन फोटोशॉप में उसका कोई मुकाबला नहीं था। जब बहन पहुंची तो उसने मालकिन को क्लास में बैठने तक नहीं दिया। कुछ ही मिनटों में उसने छोटे बेटे को पूरी तरह काबू में कर लिया। फिर बोली आपके बेटे की बातों से लगता है उसे बचपन में कोई गहरा सदमा लगा है। ये सुनते ही मालकिन की आंखें भर आईं, क्योंकि सच था। बहन ने मनोविज्ञान के भारी शब्द बोले। मालकिन मान गई और फिर बहन ने अपनी फीस भाई से 10 गुना रख दी। उसी वक्त अमीर आदमी घर लौटा। बहन घबरा गई, लेकिन उसने बस नमस्ते कहा और चला गया। यहाँ तक कि ड्राइवर से उसे घर छोड़ने को कहा। इतनी आसानी से अमीरों को धोखा मिलता देख एक नया प्लान बना। पापा कभी ड्राइवर रह चुके थे, तो बहन ने चुपचाप कार में अपना कपड़ा छोड़ दिया। शक हुआ, ड्राइवर निकाला गया और उसी जगह पापा ड्राइवर बन गए। अब भाई, बहन और पापा तीनों सेट थे, बस माँ बची थी। तभी उनकी नजर पड़ी पुराने केयरटेकर पर। उसे हटाने के लिए घटिया खेल खेला गया। आड़ू के रोए, एलर्जी, खांसी, अस्पताल और टीबी की अफवाह। जब मालकिन ने खून से सना टिश्यू देखा तो उसी रात केयरटेकर को निकाल दिया गया। इस तरह ये गरीब परिवार घटिया चालों के दम पर अमीरों के घर में घुस गया, एक परजीवी की तरह। कुछ दिन बाद अमीर परिवार घूमने चला गया। घर खाली था, महंगा बाथटब, नरम बिस्तर, कीमती शराब। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सब सन, बाहर वही पुराना केयरटेकर था। माँ ने तरस खाया और उसे अंदर आने दिया। कुछ देर बाद वो बाहर नहीं आया। जब माँ बेसमेंट में पहुंची तो उसने देखा वहाँ एक बीमार, कमजोर आदमी छुपकर रह रहा था।